एक बार की बात है। सम्राट अकबर अपने राजमहल के बगीचे में टहल रहे थे। बगीचे की हरियाली, सुंदर फव्वारे और सुगंधित फूलों के बीच वे अपने दरबारियों के साथ कुछ हल्की फुल्की चर्चा कर रहे थे। तभी उनकी नजर बगीचे के पेड़ों पर बैठे अनगिनत कौवों पर पड़ी। कुछ कौवे इधर उधर उड़ रहे थे, कुछ टहनियों पर बैठे काम काम कर रहे थे, तो कुछ जमीन पर उतरकर दाना चुग रहे थे। अचानक अकबर के मन में एक जिज्ञासा जागी। उन्होंने दरबारियों की ओर देखा और गंभीर स्वर में पूछा, क्या कोई मुझे बता सकता है कि हमारे राज्य में कुल कितने केवे हैं? अकबर के इस प्रश्न को सुनकर सारे दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी को इस प्रश्न का उत्तर नहीं सूझ रहा था। आखिरकार ये जानना असंभव था कि पूरे राज्य में कुल कितने केवे हैं। कुछ दरबारी सिर झुकाकर सोचने लगे, तो कुछ चुपचाप खड़े रहे। लेकिन जैसे ही अकबर ने बीरबल की ओर देखा, बीरबल हल्के से मुस्कुराए। वो हमेशा की तरह शांत और आत्मविश्वास से भरे हुए थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो? बीरबल ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, जहां पनाह, हमारे राज्य में कुल 21,412 कौवे हैं। अकबर और सभी दरबारी आश्चर्यचकित रह गए। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि यही सही संख्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी हां महाराज, यदि आप चाहें तो खुद गिन सकते हैं। अकबर को यह बात मजेदार लगी, लेकिन उन्होंने आगे पूछा, अगर हमारे राज्य में कौवे इससे कम या ज्यादा हुए तो? बीरबल ने बड़ी चतुराई से उत्तर दिया, जहां पनाह, यदि कौवे कम हुए तो इसका मतलब है कि कुछ कौवे अपने रिश्तेदारों से मिलने दूसरे राज्यों में गए हैं, और अगर ज्यादा हुए तो ये मान लीजिए कि कुछ कौवे हमारे राज्य में अपने रिश्तेदारों से मिलने आए हैं। अकबर बीरबल के इस चतुर उत्तर को सुनकर जोर जोर से हंस पड़े। दरबारियों ने भी अपनी हंसी रोकना मुश्किल समझा। अकबर ने बीरबल की हाजिर जवाबी से प्रभावित होकर उन्हें बहुमूल्य पुरस्कार दिया और कहा, बीरबल, तुम सच में बुद्धिमान हो। तुम्हारी चतुराई और समझदारी अद्वितीय है। कहानी से सीख। बीरबल की इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी कठिन प्रश्न का उत्तर बुद्धिमत्ता और चतुराई से दिया जा सकता है। परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ना एक कला होती है, और बीरबल इस कला में माहिर थे। समाप्त। कहानी 2। दरबार में उस दिन एक अजीब हलचल थी। अकबर के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी और दरबारियों में उत्सुकता भरी फुसफुसाहट चल रही थी। तभी अकबर ने एक गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, क्या तुम जीवन का सबसे बड़ा सत्य बता सकते हो? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, सत्य एक नहीं, अनेक होते हैं। हर कोई उसे अपने तरीके से देखता है। अकबर ने भौहें उठाई, अच्छा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि एक ही चीज को लोग अलग अलग तरीकों से देख सकते हैं? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जी हां, बिल्कुल। अकबर मुस्कुराए, ठीक है, फिर ये साबित करके दिखाओ। अकबर ने नगर के 4 अंधों को दरबार में बुलवाया। उनके सामने एक विशाल हाथी को खड़ा किया गया। फिर अकबर ने आदेश दिया कि चारों अंधों को अलग अलग हाथी के किसी न किसी हिस्से को छूने दिया जाए, और फिर वे बताएं कि हाथी कैसा दिखता है। पहला अंधा हाथी की पूंछ पकड़कर हंसा, अरे, ये तो एक रस्सी की तरह है, पतली और लचीली। दूसरा अंधा हाथी के पैर को छूकर बोला, तुम गलत कह रहे हो, ये तो एक मजबूत खंभे जैसा है, ना हिलता है ना झुकता है। तीसरे अंधे ने हाथी की सूंड पकड़कर कहा, अरे मूर्खो, ये तो एक मोटी पाइप की तरह है जो हिलती डुलती भी है। चौथे अंधे ने हाथी के कानों को टटोला और बोला, तुम सब गलत हो, हाथी तो एक बड़े पंखे की तरह है जो हवा देता है। चारों अंधे आपस में झगड़ने लगे। हर कोई अपनी बात को सत्य कह रहा था। अकबर हंसने लगे, लेकिन बीरबल गंभीर थे। उन्होंने धीरे से कहा, जहांपनाह, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। हर व्यक्ति अपने अनुभव और समझ के आधार पर सत्य को देखता है, लेकिन कोई भी पूरी सच्चाई को नहीं समझ सकता।
सत्य कभी एक नजरिए तक सीमित नहीं होता। अकबर गहरी सोच में पड़ गए। फिर वे बोले, बीरबल, ये तो रोचक है, लेकिन अगर कोई एक ही चीज को पूरी तरह से देख सके तो क्या वह कभी गलती कर सकता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यदि कोई चीज को पूरी तरह से देख भी ले तो भी वो धोखा खा सकता है। जैसे कि जब हम पानी में चांद को देखते हैं तो क्या वो वास्तव में वहां होता है? अकबर के माथे पर बल पड़ गए। उन्होंने चुनौती भरी नजरों से बीरबल को देखा। अगर तुम सच में इतने बुद्धिमान हो तो मेरी अगली शर्त के लिए तैयार रहो। मैं देखना चाहता हूं कि क्या तुम एक असंभव कार्य को पूरा कर सकते हो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैं हर शर्त के लिए तैयार हूं। लेकिन ये तो बताइए, क्या आप एक पूरी नदी को एक कटोरे में ला सकते हैं? अकबर चौंक गए। आखिर बीरबल ने ये क्यों कहा? क्या सच में नदी को कटोरे में लाना संभव था, या ये किसी बड़ी चाल का हिस्सा था? जवाब जानने के लिए अगले भाग में देखिए अकबर की शर्त। क्या बीरबल एक कटोरे में पूरी नदी ला सकते हैं? दरबार में एक अजीब सी खामोशी थी। अकबर अपनी गद्दी पर बैठे मुस्कुरा रहे थे और बीरबल की आंखों में वही पुरानी चमक थी, चालाकी और आत्मविश्वास से भरी। अचानक अकबर ने कहा, बीरबल, अगर तुम इतने चतुर हो तो मेरी इस शर्त को पूरा करके दिखाओ। मुझे एक कटोरे में पूरी नदी चाहिए। दरबारियों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। ये तो असंभव है। कोई बुदबुदाया तो कोई हंस पड़ा। इस बार बीरबल जरूर हार जाएगा। लेकिन बीरबल शांत खड़े थे। उन्होंने सिर झुकाया और बोले, जहां पनाह, ये तो बहुत ही आसान काम है। मैं कल तक पूरी नदी आपके लिए कटोरे में ले आऊंगा। अकबर के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। देखता हूं ये चतुराई कितनी आगे जाती है। अगले दिन जब दरबार लगा तो हर किसी की निगाहें दरवाजे पर थी। बीरबल आए। उनके हाथ में एक छोटा सा कटोरा था। अकबर ने कटोरे की ओर देखा और भौहें उठाई। तो इसमें नदी कहाँ है? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, इससे पहले कि मैं नदी दिखाऊं, मुझे एक छोटी सी गुजारिश करनी होगी। कहो, अकबर बोले। बीरबल गंभीर हो गए और बोले, जहां पनाह, जब भी कोई नदी किसी कटोरे में डाली जाती है तो उसे सूरज की किरणों से चारों तरफ से बांधा जाता है ताकि वो कटोरे से बाहर न बहे। इसलिए मुझे सूरज की किरणों को बांधने के लिए एक रेशमी डोरी चाहिए। अकबर चौकन्ने हो गए। रेशमी डोरी से सूरज की किरणों को बांधना, यह तो असंभव है। बीरबल ने सिर झुकाया और धीरे से कहा, जहां पनाह, जब सूरज की किरणें किसी डोरी से नहीं बांधी जा सकती तो पूरी नदी को इस कटोरे में कैसे डाला जा सकता है? दरबार में सन्नाटा छा गया। एक पल के लिए अकबर भी अवाक रह गए। फिर वे जोर से हंसे। वाह बीरबल, तुमने फिर से हमें चकमा दे दिया। दरबारी भी हंस पड़े। लेकिन तभी अकबर ने अपनी अगली चाल चली। अकबर ने बीरबल को गौर से देखा और मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, आज तक तुमने हर बार अपनी चतुराई से शर्तें जीत ली है, लेकिन इस बार तुम्हें शारीरिक शक्ति दिखानी होगी। अगर तुम सच में सबसे समझदार हो तो ये बताओ, क्या कोई इंसान बिना कुछ खाए पिए एक पूरी रात खुले आसमान के नीचे सर्द नदी में खड़ा रह सकता है? बीरबल ने पल भर के लिए सोचा और बोले, जहां पनाह, हां, लेकिन ये केवल इच्छा शक्ति पर निर्भर करेगा। अकबर ने ताली बजाई और आदेश दिया, तो ठीक है, अगर तुम सच में इसे संभव मानते हो तो कल रात किसी को इस चुनौती के लिए तैयार करो। लेकिन याद रखना, कोई चालाकी नहीं चलेगी। बीरबल मुस्कुरा दिए, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सा रहस्य झलक रहा था। आखिर बीरबल किसे इस कठिन परीक्षा के लिए चुनेंगे? क्या कोई पूरी रात ठंडी नदी में बिना भोजन पानी के खड़ा रह सकता है? जानने के लिए अगले भाग में देखिए बीरबल की अनोखी शर्त। सर्दी में नदी के बीच रात गुजारो और इनाम पाओ। सर्दी अपने चरम पर थी। ठंडी हवाएं शरीर को चीरने का एहसास करवा रही थी। अकबर का दरबार भरा हुआ था और सभी की नजरें बीरबल पर टिकी थी। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल,
कल मैंने तुम्हें एक नई चुनौती दी थी। क्या कोई इंसान बिना कुछ खाए पिए पूरी रात इस कड़ाके की ठंड में नदी के बीच खड़ा रह सकता है? बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जहां पनाह, हाँ, अगर उसका मनोबल मजबूत हो तो वो ये कर सकता है। अकबर ने ताली बजाई और बोले, तो फिर किसी को तैयार करो, लेकिन याद रखना, ये एक शर्त है। अगर वो सफल रहा तो उसे सोने की 100 मुद्राएं मिलेंगी, और अगर असफल रहा तो तुम्हें दरबार में सबसे मूर्ख व्यक्ति घोषित किया जाएगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। क्या सच में कोई इतनी ठंड में पूरी रात नदी के पानी में खड़ा रह सकता था? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, मेरा एक गरीब मित्र इस चुनौती को स्वीकार करेगा। दरबार के बाहर से एक दुबला पतला आदमी अंदर आया। उसके कपड़े फटे हुए थे और शरीर पर गर्मी का कोई साधन नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। अकबर ने उसे देखा और बोले, क्या तुम सच में इस परीक्षा के लिए तैयार हो? गरीब आदमी ने सिर झुकाकर कहा, हां, जहां पनाह, मैं पूरी रात ठंडी नदी में खड़ा रहूंगा। शाम होते ही पूरी सभा नदी किनारे जा पहुंची। गरीब आदमी धीरे धीरे ठंडे पानी में उतरा और कमर तक पानी में खड़ा हो गया। ठंडी हवाओं ने उसके शरीर को कंपा दिया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। रात गहराती गई। सभी दरबारी अपने गर्म कंबलों में लिपटे हुए थे, लेकिन गरीब आदमी हिम्मत के साथ वहीं खड़ा रहा। सुबह होते ही उसे बाहर निकाला गया। वो जिंदा था, लेकिन पूरी तरह ठंड से कांप रहा था। अकबर ने उसे देखकर कहा, वाह, तुमने सच में कर दिखाया। लेकिन एक बात बताओ, पूरी रात इतनी ठंड में कैसे खड़े रहे? गरीब आदमी ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, रात भर मैं दूर महल की खिड़की में जल रही एक मोमबत्ती को देखता रहा। उसकी रोशनी ने मुझे हिम्मत दी और मैं रात भर खड़ा रहा। अकबर ने अचानक भौहें चढ़ा ली। तो तुमने धोखा दिया। तुम्हें मोमबत्ती की गर्मी मिल रही थी, इसलिए तुम बच गए। ये परीक्षा असफल रही। तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। दरबार में सभी लोग चौंक गए। गरीब आदमी निराश हो गया, लेकिन तभी बीरबल ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन फिर आपको भी कल का भोजन नहीं खाना चाहिए। अकबर चौंक गए। क्यों? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि आपके भोजन के लिए लकड़ियां अभी जल रही हैं, लेकिन उनकी गर्मी अभी तक आपके खाने तक नहीं पहुंची। अगर दूर जल रही मोमबत्ती की हल्की रोशनी किसी को गर्म रख सकती है, तो क्या दूर जलती आग के धुएं से खाना पक सकता है? अकबर ठहाका मारकर हंस पड़े। वाह बीरबल, तुमने फिर अपनी चतुराई से ये शर्त जीत ली। गरीब आदमी को उसका इनाम दिया जाए। दरबार में तालियां गूंज उठीं, लेकिन तभी अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुमने हर बार चतुराई से मेरी शर्तें जीत ली हैं, लेकिन अब मैं तुम्हें एक ऐसी चुनौती दूंगा जो न तो तुम्हारी बुद्धिमानी और न ही तुम्हारी चालाकी से हल होगी। अब तुम कैसे जीतोगे? बीरबल मुस्कुरा उठे। जहां पनाह, मैं हर चुनौती के लिए तैयार हूं, लेकिन ये तो बताइए, क्या आप बिना किसी शब्द का उपयोग किए अपनी बात कह सकते हैं? अकबर चौंक गए। क्या सच में बिना बोले अपनी बात कही जा सकती थी, या ये किसी और बड़े खेल की शुरुआत थी? जाने के लिए देखिए अगला भाग, बिना बोले अपनी बात कहो। बीरबल का अनोखा जवाब। दरबार में आज अजीब सी शांति थी। सभी दरबारी कान लगाए बैठे थे, क्योंकि अकबर ने बीरबल के सामने एक अनोखी चुनौती रख दी थी। बीरबल, तुम हमेशा अपनी चतुराई से शब्दों का खेल खेलते हो, लेकिन क्या तुम बिना कोई शब्द कहे अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हो? यह सुनकर दरबारियों के बीच हलचल मच गई। बिना बोले अपनी बात कहना, यह तो असंभव है, कुछ दरबारी फुसफुसाए। बीरबल हल्का सा मुस्कुराए। उन्होंने बिना कुछ कहे ही अकबर को देखा और फिर सिर झुकाया। अकबर ने भौहें उठाई। बीरबल, अब क्या सोच रहे हो? बीरबल चुपचाप अपनी जगह से उठे, 4 कदम चले, फिर अचानक ठहर गए। उन्होंने एक गहरी सांस ली, अकबर की ओर देखा और मुस्कुरा दिए।
फिर बिना कुछ बोले वापस जाकर अपनी जगह बैठ गए। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, ये क्या था? क्या तुमने कुछ कहना चाहा? बीरबल ने सिर हिलाया, फिर भी कुछ नहीं बोले। अब अकबर को जिज्ञासा होने लगी। अच्छा, तो तुम सच में बिना बोले कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हो? लेकिन हमें तो कुछ समझ नहीं आया। बीरबल ने हल्के से ताली बजाई। एक नौकर दौड़ता हुआ आया। बीरबल ने धीरे से इशारा किया और नौकर ने राजा के सामने एक सफेद कपड़ा रख दिया। अकबर चौंक गए। ये सफेद कपड़ा क्यों लाए हो? अब पहली बार बीरबल बोले, जहांपनाह, ये सफेद रंग शांति का प्रतीक है। मैं आपको बिना बोले ये बताना चाहता था कि चुप्पी भी एक ताकत है। अकबर ने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। समझ गया, बीरबल। लेकिन ये तो बहुत सीधा उत्तर था। तुमने मेरी चुनौती जीत तो ली, लेकिन मैं चाहता था कि तुम इसे और अनोखे तरीके से समझाओ। बीरबल मुस्कुराए, फिर खड़े हुए और धीरे धीरे अपनी पगड़ी उतार दी। अब दरबार में सभी हैरान। बीरबल ने अपनी पगड़ी क्यों उतार दी? अकबर भी चौंक गए। बीरबल, ये क्या कर रहे हो? बीरबल ने पगड़ी अपने हाथ में ली और धीरे धीरे अकबर के सामने झुके। फिर उन्होंने वो पगड़ी उठाकर अकबर की ओर बढ़ाई, जैसे कि उन्हें पहना रहे हों। अकबर कुछ समझ नहीं पाए। बीरबल, इस इशारे का क्या मतलब है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, जब कोई अपनी पगड़ी उतारकर किसी के आगे रखता है तो इसका मतलब होता है कि वो विनम्रता से आत्मसमर्पण कर रहा है। बिना एक शब्द बोले मैंने आपको ये संदेश दे दिया कि आप मुझसे श्रेष्ठ हैं और मैं आपकी हर चुनौती को स्वीकार करता हूं। अकबर कुछ क्षण तक निःशब्द रहे, फिर जोर से हंस पड़े। वाह बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि बुद्धि सिर्फ शब्दों की मोहताज नहीं होती। दरबारियों ने तालियां बजाई। लेकिन तभी अकबर की आंखों में एक नई चमक आ गई। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और रहस्यमयी आवाज में बोले, बीरबल, अब मैं तुम्हें एक ऐसी चुनौती दूंगा जिसमें तुम्हारी बुद्धि के साथ साथ तुम्हारी धैर्य की परीक्षा भी होगी। अगर तुम ये साबित कर सकते हो कि किसी मूर्ख को भी राजा बना सकते हो, तो मैं मान लूंगा कि तुम सच में अक्लमंद हो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, अगर आप चाहें तो मैं आपको ही एक दिन के लिए मूर्ख राजा बना सकता हूं। अकबर की भौहें चढ़ गई। क्या सच में बीरबल राजा अकबर को मूर्ख राजा बना सकते थे, या ये किसी बड़ी चाल का हिस्सा था? जाने के लिए देखिए अगला भाग, बीरबल का नया खेल, एक दिन के लिए मूर्ख राजा। दरबार में सन्नाटा था। अकबर ने अपनी गद्दी पर बैठकर बीरबल को देखा और मुस्कुराए। बीरबल, तुमने कहा था कि तुम मुझे ही एक दिन के लिए मूर्ख राजा बना सकते हो। क्या यह संभव है? बीरबल ने मुस्कुराकर सिर झुका लिया। जहांपनाह, कल सुबह तक इंतजार कीजिए, फिर देखिएगा। अकबर को उत्सुकता हुई, लेकिन उन्होंने बीरबल को मौका देने का फैसला किया। अगली सुबह जब अकबर दरबार में आए तो उन्होंने देखा कि सारा माहौल बदला हुआ था। सभी दरबारी अजीबोगरीब पोशाकें पहने थे। किसी ने मटका पहन रखा था तो किसी के सिर पर जूते बंधे थे। अकबर भौंचक के रह गए, ये क्या तमाशा है? लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी एक दरबारी आगे आया और बोला, जहांपनाह, हम मूर्खों के राजा को सलाम करते हैं। अकबर गुस्से से खड़े हो गए, ये कैसी बकवास है? तभी बीरबल आगे आए, मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, ये आपके ही आदेश पर हो रहा है। अकबर हैरान रह गए, मेरा आदेश? कब? बीरबल ने एक कागज निकाला। कल रात मैंने आपके नाम से ये फरमान जारी किया था कि आज सभी दरबारी अजीब कपड़े पहनकर दरबार में आएंगे, और जिसने भी इस आदेश का पालन नहीं किया उसे दंड दिया जाएगा। अकबर गुस्से से लाल हो गए, लेकिन मैंने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल जहांपनाह, लेकिन किसी ने आपके नाम से ये फरमान जारी कर दिया और सभी लोगों ने बिना सोचे समझे इसे मान लिया। तो बताइए, क्या ये मूर्खता नहीं?
अब अकबर को बात समझ में आई। तो तुम ये बताना चाहते हो कि अगर राजा खुद किसी गलत आदेश पर बिना सोचे समझे मुहर लगा दे तो पूरा साम्राज्य मूर्खता में पड़ सकता है। बीरबल ने सिर झुका लिया। जहांपनाह, राजा की बुद्धिमानी पूरे राज्य को बचा सकती है और एक मूर्खतापूर्ण निर्णय पूरे साम्राज्य को अराजकता में डाल सकता है। अकबर ने जोर से ठहाका लगाया। बीरबल, तुमने फिर से मुझे मात दे दी। मैं खुद को एक दिन के लिए मूर्ख राजा बनने से नहीं बचा पाया। दरबारियों ने तालियां बजाई। लेकिन तभी अकबर की आंखों में फिर से एक शरारत भरी चमक आई। बीरबल, इस बार मैं तुम्हें ऐसी चुनौती दूंगा जिसमें तुम्हारी चतुराई नहीं बल्कि तुम्हारी वफादारी की परीक्षा होगी। बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूं। अकबर झुके और धीरे से बोले, अगर तुम्हें अपने दोस्त और राजा में से किसी एक को चुनना पड़े तो तुम किसे चुनोगे? अब दरबार में एक नई हलचल मच गई। क्या बीरबल राजा का साथ देंगे या अपने सच्चे दोस्त की वफादारी निभाएंगे? जानने के लिए देखिए अगला भाग, राजा या दोस्त। बीरबल के लिए सबसे बड़ी परीक्षा। दरबार में गंभीर माहौल था। अकबर ने अपनी गद्दी पर बैठे हुए बीरबल की ओर देखा और रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोले, बीरबल, अब मैं तुम्हारी बुद्धिमानी नहीं बल्कि तुम्हारी वफादारी की परीक्षा लेना चाहता हूं। बीरबल ने मुस्कुराकर सिर झुका लिया। जहांपनाह, आपकी हर परीक्षा के लिए मैं तैयार हूं। अकबर थोड़ा आगे झुके और धीरे से बोले, अगर तुम्हें अपने सच्चे दोस्त और अपने राजा में से किसी एक को चुनना पड़े तो तुम किसे चुनोगे? यह सवाल सुनकर पूरे दरबार में खलबली मच गई। बीरबल अब क्या जवाब देंगे? दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे। अकबर ने आदेश दिया कि बीरबल को सोचने का समय नहीं दिया जाएगा। उन्होंने तुरंत एक दरबारी को बुलाया और कहा, महल के बाहर खड़े बीरबल के सबसे अच्छे मित्र को अंदर लाया जाए। कुछ ही देर में बीरबल के प्रिय मित्र रामलाल दरबार में लाए गए। वो एक साधारण व्यापारी थे, लेकिन बीरबल के बचपन के मित्र थे। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुम्हारे दोस्त पर झूठा आरोप लगा है कि उसने राजमहल से सोने की मूर्तियां चुराई है। अगर तुम उसे निर्दोष साबित कर सकोगे तो वो बच जाएगा, लेकिन अगर तुम असफल रहे तो उसे कारागार में डाल दिया जाएगा। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन अगर वो दोषी नहीं है तो उसे क्यों सजा दी जाए? अकबर ने चालाकी से जवाब दिया, क्योंकि न्याय राजा के हाथ में होता है और यह फैसला तुम्हारे हाथ में है। अपने राजा की बात मानकर अपने दोस्त को छोड़ दो या फिर अपने दोस्त का बचाव करके मेरी अवज्ञा करो। अब पूरी सभा स्तब्ध थी। यह वास्तव में बीरबल के लिए सबसे कठिन परीक्षा थी। बीरबल कुछ क्षणों के लिए शांत रहे, फिर उन्होंने अकबर की ओर देखकर मुस्कुरा दिया। जहांपनाह, मुझे इस आरोप की जांच करने की अनुमति दे। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया। बीरबल ने रामलाल की ओर देखा और कहा, रामलाल, क्या तुम सच में महल से सोने की मूर्तियां चुराने के दोषी हो? रामलाल ने कांपते हुए कहा, नहीं बीरबल, मैंने कुछ भी नहीं किया। बीरबल ने धीरे से अकबर की ओर देखा और बोले, जहांपनाह, क्या मैं दरबार के सैनिकों से यह पूछ सकता हूं कि चोरी हुई मूर्तियां कहां रखी गई हैं? अकबर ने ठहाका लगाते हुए कहा, बिल्कुल। सैनिकों, बताओ मूर्तियां कहां हैं? सैनिक आगे बढ़े और बोले, जहांपनाह, हमें कोई मूर्ति मिली ही नहीं। अब दरबारियों में कानाफूसी शुरू हो गई। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर आरोप किस आधार पर लगाया गया? अकबर अब भी मुस्कुरा रहे थे। ये तो तुम्हारी परीक्षा थी, बीरबल। बीरबल ने धीरे से सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, अगर ये परीक्षा थी तो इसका उत्तर मैं आपको बिना किसी पक्षपात के देना चाहता हूं। बीरबल आगे बढ़े और बोले, राजा और दोस्त में चुनना कठिन है। राजा मेरे कर्तव्य का प्रतीक है और दोस्त मेरी आत्मा का। लेकिन यदि राजा सच्चे न्यायप्रिय हैं, तो वे कभी भी दोस्ती और न्याय के बीच दीवार नहीं खड़ी करेंगे। अकबर ने अब गंभीरता से बीरबल की ओर देखा।
बीरबल आगे बोले, जहां पनाह, यदि आप न्यायप्रिय राजा हैं तो आप इस झूठे आरोप को स्वीकार नहीं करेंगे। और यदि आप मुझे सिर्फ परख रहे थे तो आपने देख लिया कि मेरी वफादारी न दोस्त के प्रति है और न राजा के प्रति, बल्कि सत्य के प्रति है। अकबर ये सुनकर कुछ क्षणों तक मौन रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, वाह बीरबल, तुमने एक बार फिर मुझे मात दे दी। तुम न राजा के खिलाफ गए न दोस्त के, लेकिन न्याय का साथ दिया। अकबर ने तालियां बजाईं और रामलाल को गले लगा लिया। बीरबल, अब तक तुमने हर परीक्षा पास कर ली है, लेकिन अब मैं तुम्हें एक ऐसी चुनौती दूंगा जिसमें तुम्हें खुद को नहीं बल्कि मुझे हराना होगा। बीरबल ने भौहें चढ़ाई, जहां पनाह, राजा को हराने का क्या अर्थ होगा? अकबर मुस्कुराए और बोले, तुम्हें मुझे ऐसा कुछ कहना होगा जिससे मैं निरुत्तर हो जाऊं और कोई जवाब न दे सकूं। अब पूरी सभा चौंक गई। क्या सच में बीरबल ऐसा कह सकते थे जिससे महान अकबर भी निरुत्तर हो जाए? जानने के लिए देखिए अगला भाग, बीरबल की सबसे कठिन चुनौती, जब अकबर को कोई जवाब न मिला। शाही दरबार में गहरी शांति थी। अकबर ने अपने आसन पर बैठकर बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, आज तक तुमने मेरी हर परीक्षा पास की है, लेकिन अब मैं तुम्हें एक ऐसी चुनौती दूंगा जिसमें तुम्हें मुझे हराना होगा। बीरबल ने भौहें उठाई, जहां पनाह, राजा को हराने का क्या अर्थ होगा? अकबर ने ठहाका लगाते हुए कहा, तुम्हें मुझे ऐसा कुछ कहना होगा जिससे मैं निरुत्तर हो जाऊं और मेरे पास कोई जवाब न बचे। ये सुनते ही दरबारियों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। क्या ऐसा हो सकता है? क्या बीरबल सच में अकबर को चुप करा सकते हैं? बीरबल मुस्कुराए, लेकिन कुछ नहीं बोले। वो थोड़ी देर तक सोचे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़े और अकबर के सामने खड़े हो गए। बीरबल ने अकबर की आंखों में देखा और बोले, जहां पनाह, आप बहुत न्यायप्रिय और बुद्धिमान राजा हैं। मैं आपसे सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आप इसका उत्तर दे सके तो मैं हार मान लूंगा। अकबर मुस्कुराए, पूछो बीरबल। बीरबल ने धीरे से पूछा, जहां पनाह, दुनिया की सबसे सच्ची बात क्या है जिसे कोई भी झुठला नहीं सकता? अकबर ने तुरंत जवाब दिया, सूरज का पूर्व से निकलना। बीरबल मुस्कुराए, लेकिन जहां पनाह, अगर कोई अंधा व्यक्ति जन्म से ही सूरज नहीं देख सकता तो वो इसे कैसे मानेगा? अकबर थोड़ी देर सोच में पड़ गए, फिर बोले, तो ये कहो कि सच वो होता है जिसे हर कोई मान सके। बीरबल मुस्कुराए, तो बताइए, ऐसी कौन सी बात है जिसे न राजा बदल सकता है न ही कोई और? अकबर ने सोचा और कहा, मृत्यु। हर जीव को एक ना एक दिन मरना ही पड़ता है। अब बीरबल की मुस्कान और गहरी हो गई। उन्होंने हल्की आवाज में कहा, अगर मृत्यु ही दुनिया की सबसे सच्ची चीज है तो फिर राजा भी अपनी सत्ता को स्थायी क्यों मानते हैं? और अगर ये सच है कि एक दिन सब कुछ खत्म हो जाता है तो हम झूठे अहंकार में क्यों जीते हैं? अकबर अचानक चुप हो गए। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन शब्द नहीं निकले। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुका लिया, जहांपनाह, अब आप ही बताइए, क्या आपके पास इस सवाल का कोई उत्तर है? अकबर कुछ देर तक मौन रहे, फिर जोर से हंस पड़े। वाह बीरबल, तुमने सच में मुझे निरुत्तर कर दिया। तुमने मेरी बुद्धि की नहीं बल्कि मेरे अहंकार की परीक्षा ली और उसमें जीत भी गए। दरबारियों ने जोरदार तालियां बजाई। लेकिन तभी एक नया रहस्य जन्म लेता है। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, बीरबल, तुमने मुझे हरा दिया, लेकिन अब मैं तुम्हें एक ऐसी पहेली दूंगा जिसे हल करना नामुमकिन होगा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, अगर यह नामुमकिन होगी तो मैं इसे हल करने की कोशिश क्यों करूं? अकबर ने रहस्यमयी अंदाज में कहा, क्योंकि यह पहेली सिर्फ एक उत्तर चाहती है और वो उत्तर तुम्हारी किस्मत तय करेगा। अब दरबारियों की आंखें फैल गई। आखिर ये कैसी पहेली थी जिसे हल करना नामुमकिन था? जानने के लिए देखिए अगला भाग,
बीरबल की सबसे बड़ी पहेली, जहां सिर्फ एक उत्तर था। अकबर ने गहरी मुस्कान के साथ बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, अब मैं तुम्हें ऐसी पहेली दूंगा जिसका उत्तर देना तुम्हारे लिए असंभव होगा। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। जहां पनाह, आपकी हर चुनौती स्वीकार है। अकबर ने रहस्यमयी अंदाज में कहा, अगर तुम्हें अपनी बुद्धिमत्ता से यह सिद्ध करना हो कि मैं दुनिया का सबसे महान राजा हूं, तो तुम कैसे सिद्ध करोगे? दरबार में सन्नाटा छा गया। यह तो सचमुच कठिन प्रश्न है। अगर बीरबल ने कह दिया कि अकबर सबसे महान राजा है, तो वो उनकी चापलूसी करेंगे, और अगर कह दिया कि वे सबसे महान नहीं है, तो अकबर नाराज हो सकते हैं। अब सबकी निगाहें बीरबल पर थी। बीरबल का आखिरी दाव। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैं इसे सिद्ध कर सकता हूं, लेकिन पहले आप एक बात बताइए, सबसे महान राजा की पहचान क्या होती है? अकबर ने तुरंत जवाब दिया, सबसे महान राजा वो होता है जिसे प्रजा सबसे ज्यादा प्यार करे, जो न्यायप्रिय हो और जिसे इतिहास में अमर माना जाए। बीरबल ने सिर झुकाया और बोले, तो जहां पनाह, अगर मैं कहूं कि आप सबसे महान राजा हैं, तो ये झूठ हो सकता है, क्योंकि समय के साथ लोग इसे भूल सकते हैं। लेकिन अगर आपकी प्रजा ये कहे, तो ये सच बन जाएगा। अकबर ने आंखें चौड़ी कर ली। बीरबल आगे बोले, जहां पनाह, किसी राजा की महानता उसके अपने शब्दों से नहीं, बल्कि उसके कामों से तय होती है। अगर आप सच में सबसे महान राजा बनना चाहते हैं, तो इसका जवाब मैं नहीं, बल्कि आपकी प्रजा देगी। अकबर ठाका लगाकर हंस पड़े। वाह बीरबल, तुमने न मुझे झूठा कहा, न मेरी चापलूसी की, लेकिन फिर भी तुमने मेरी परीक्षा पास कर ली। अकबर ने बीरबल को गले लगाया और बोले, तुमने मुझे ये सिखा दिया कि सच्चा राजा वही होता है जो अपनी महानता का प्रमाण खुद न दे, बल्कि उसकी प्रजा उसे महान माने। बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, यही सच्ची बुद्धिमत्ता है, जो दिखती नहीं बल्कि अनुभव की जाती है। दरबार तालियों से गूंज उठा। इस तरह बीरबल ने अपनी सबसे कठिन परीक्षा भी जीत ली और अकबर को हमेशा के लिए एक ऐसा सबक सिखा दिया जिसे वे कभी नहीं भूल सकते थे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची महानता किसी के अपने कहने से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से साबित होती है। समाप्त। कहानी 3। बादशाह अकबर का दरबार हमेशा न्याय और बुद्धिमत्ता का केंद्र माना जाता था। दरबार में जब भी कोई समस्या आती, बीरबल अपनी चतुराई से उसका हल निकाल लेते थे। उनकी हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता के कारण आम जनता भी उन पर पूरा विश्वास करती थी। एक दिन एक गरीब किसान घबराया हुआ दरबार में पहुंचा। उसके कपड़े मैले थे, चेहरे पर चिंता की लकीरें थी और आंखों में भय झलक रहा था। वो हाथ जोड़कर अकबर के सामने खड़ा हुआ और कांपती आवाज में बोला, जहां पनाह, मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत मुसीबत में हूं। अकबर ने उसे शांत करते हुए पूछा, क्या हुआ? साफ साफ बताओ। किसान ने कहा, हुजूर, मैं एक गरीब आदमी हूं। मेरे पास बहुत थोड़ी जमीन है जिससे मैं किसी तरह अपने परिवार का पेट भरता हूं। लेकिन हमारे गांव का एक धूर्त व्यापारी मुझे झूठे इल्जाम में फंसाने की कोशिश कर रहा है। अकबर ने उसकी बातों में रुचि लेते हुए आगे पूछा, कैसा इल्जाम? पूरी बात बताओ। किसान ने बताया, महाराज, कुछ दिन पहले मैं अपनी फसल बेचने शहर गया था। रास्ते में मुझे गांव के एक बड़े व्यापारी से मुलाकात हुई। उसने मुझसे कहा कि वह मुझसे 100 सोने की मुद्राएं उधार लेना चाहता है और अगले महीने लौटा देगा। मुझे लगा कि ये एक अच्छा मौका है, क्योंकि मेरे पास थोड़े पैसे थे और मैं सोचा कि इससे कुछ मुनाफा कमा सकता हूं। लेकिन हुजूर, वो व्यापारी इतना धूर्त निकला कि अब अपने पैसे लौटाने से इनकार कर रहा है। जब मैंने उससे पैसे मांगे तो उसने उल्टा मुझ पर ही चोरी का आरोप लगा दिया। वो कहता है कि मैंने उसकी 100 सोने की मुद्राएं चुरा ली। अकबर ने यह सुनकर व्यापारी को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। कुछ ही समय में
व्यापारी दरबार में हाजिर हुआ। वो बहुत चालाक और घमंडी था। उसने अकबर के सामने झुककर अभिवादन किया और फिर बोला, जहांपनाह, ये किसान झूठ बोल रहा है। इसकी नीयत खराब है। ये मेरे घर आया था और वहीं से मेरी 100 सोने की मुद्राएं चुरा ली। अब खुद को बचाने के लिए मुझ पर ही आरोप लगा रहा है। अकबर ने दोनों की बातें सुनी और फिर बीरबल की ओर देखा। उन्होंने कहा, बीरबल, इस मामले की सच्चाई का पता लगाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर ये किसान निर्दोष है तो इसे बचाओ, लेकिन अगर इसने सच में चोरी की है तो इसे सजा दी जाएगी। बीरबल मुस्कुराए और दोनों को ध्यान से देखा। फिर उन्होंने व्यापारी से पूछा, तुम कह रहे हो कि किसान ने तुम्हारे 100 सोने की मुद्राएं चुरा ली। क्या तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? व्यापारी बोला, जहांपनाह, मैं एक सम्मानित व्यापारी हूं। मेरी बात ही सबसे बड़ा सबूत है। बीरबल को व्यापारी की धूर्तता का अंदाजा हो गया था। उन्होंने कुछ देर सोचा और फिर अकबर से कहा, महाराज, मुझे इस मामले को सुलझाने के लिए थोड़ी देर का समय दीजिए। मैं तुरंत सच्चाई का पता लगाकर आता हूं। अकबर ने सहमति दे दी। बीरबल ने दरबार के कुछ सैनिकों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया, इस व्यापारी को तब तक एक अलग कक्ष में रखा जाए जब तक मैं वापस ना आऊं। इसके बाद बीरबल बाहर चले गए और कुछ देर बाद वापस आए। उनके हाथ में एक छोटी सी थैली थी। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैंने किसान के खेत की मिट्टी का परीक्षण किया है और इससे यह साबित होता है कि यह निर्दोष है। अकबर ने हैरानी से पूछा, कैसे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, अगर इस किसान के पास 100 सोने की मुद्राएं होती तो उसने जरूर उन्हें कहीं छुपाया होता। मैंने उसके घर और खेत की मिट्टी की जांच करवाई, लेकिन वहां कोई गड्ढा या कोई संदिग्ध जगह नहीं मिली। इसका मतलब यह है कि किसान के पास वो पैसा कभी था ही नहीं। फिर उन्होंने व्यापारी की ओर देखा और बोले, अब अगर तुम सच बोल रहे हो तो हमें बता सकते हो कि वो 100 सोने की मुद्राएं किस प्रकार की थी? क्या उन पर कोई खास निशान था? व्यापारी घबरा गया। उसने कुछ जवाब देना चाहा, लेकिन उसकी आवाज लड़खड़ा गई। उसने कोई जवाब नहीं दिया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, ये व्यापारी झूठ बोल रहा है। ये इस गरीब किसान को फंसाना चाहता था ताकि ये उसका कर्ज न चुकाए। अकबर को अब पूरी सच्चाई समझ में आ चुकी थी। उन्होंने गुस्से से व्यापारी की ओर देखा और कहा, तुमने न केवल इस गरीब किसान पर झूठा इल्जाम लगाया, बल्कि न्याय के नाम पर हमें भी धोखा देने की कोशिश की। इसके लिए तुम्हें दंड दिया जाएगा। अकबर ने आदेश दिया कि व्यापारी को कुछ समय के लिए कारागार में डाला जाए और उससे वो 100 सोने की मुद्राएं किसान को वापस दिलाई जाएं। गरीब किसान अकबर और बीरबल के आगे नतमस्तक हो गया और बोला, जहांपनाह, बीरबल जी, आपने मेरी इज्जत और मेहनत की कमाई दोनों बचा ली। मैं आजीवन आपका आभारी रहूंगा। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई और बुद्धिमत्ता से किसी भी बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है। बीरबल ने बिना किसी शोर शराबे के अपनी चतुराई से निर्दोष किसान को न्याय दिलाया और धूर्त व्यापारी की चाल को नाकाम कर दिया। समाप्त। कहानी 4। बात उस दिन की है जब सम्राट अकबर सुबह सुबह बाग में टहल रहे थे। अचानक उनके मन में एक विचार आया, दरबार में इतने बुद्धिमान लोग हैं, लेकिन सबसे अधिक चतुर कौन है? राजा ने तुरंत अपने सभी दरबारियों को बुलवाया और दरबार में एक विचित्र घोषणा की, जो ये सिद्ध करेगा कि वो सबसे बुद्धिमान है, उसे मैं इनाम दूंगा। बस फिर क्या था, दरबारियों में हलचल मच गई। हर कोई खुद को सबसे चतुर साबित करने के लिए उत्साहित हो उठा। किसी ने अपने ज्ञान का बखान किया तो किसी ने अपनी बहादुरी के किस्से सुनाए। पर अकबर किसी से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा, बुद्धिमान वो होता है जो किसी भी समस्या का अनूठा हल निकाल सके। अब दरबारी सोच में पड़ गए। तभी अकबर ने उन्हें एक कठिन प्रश्न दे दिया, अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी वस्तु है जो दिन में छोटी और रात में बड़ी हो जाती है, तो वो क्या है?
दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी सोचने लगे। किसी ने कहा, ये छाया होगी, तो किसी ने कहा, ये पानी की बूंद हो सकती है। लेकिन अकबर ने सिर हिलाया, गलत। अब सभी की नजरें बीरबल की ओर थी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, ये वस्तु आपकी परछाई है। दिन में ये छोटी होती है और रात को चंद्रमा के प्रकाश में बड़ी दिखती है। अकबर हंस पड़े, वाह बीरबल, तुमने फिर से अपनी चतुराई साबित कर दी। लेकिन तभी एक दरबारी उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने बीरबल को घूरते हुए कहा, अगर बीरबल इतने ही बुद्धिमान हैं, तो क्या वे इस अगली पहेली का उत्तर दे सकते हैं? अकबर ने उत्सुकता से कहा, अगली पहेली? क्या है वो प्रश्न? दरबारी ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे सामने होती है लेकिन हम उसे देख नहीं सकते? बीरबल कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने कुछ कहा, लेकिन अचानक दरबार में कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को हैरान कर दिया। क्या था वो रहस्य? क्या बीरबल इस चुनौती को भी पार कर पाएंगे, या इस बार कोई और ले जाएगा सबसे बुद्धिमान का खिताब? जवाब जानने के लिए देखिए अगला भाग। सबसे अनदेखी चीज, बीरबल की अगली परीक्षा। क्या हर चीज जो हमारी आंखों के सामने होती है उसे हम देख सकते हैं, या फिर कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो होते हुए भी अदृश्य रहती हैं? दरबार में सन्नाटा छा गया था। सभी की नजरें बीरबल पर टिकी थी। वो चुनौती देने वाला दरबारी एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ खड़ा था। ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे सामने होती है लेकिन हम उसे देख नहीं सकते? अकबर ने उत्सुकता से बीरबल की ओर देखा। सभी दरबारी बेचैनी से उत्तर का इंतजार करने लगे। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ दरबारी की आंखों में झांका, मानो उसके मन का भेद पढ़ रहे हों। फिर उन्होंने धीरे से कहा, महाराज, इस प्रश्न का उत्तर हवा है। ये हर समय हमारे चारों ओर होती है, लेकिन हम इसे देख नहीं सकते। दरबारियों में सरगोशियां होने लगी। कुछ ने सिर हिलाया, कुछ ने ताली बजाई। लेकिन तभी वो दरबारी फिर से बोला, नहीं बीरबल, मेरा प्रश्न इतना सरल नहीं था। हवा को तो हम उसके प्रभाव से महसूस कर सकते हैं, लेकिन मैं उस चीज की बात कर रहा हूं जिसे न कोई देख सकता है और न महसूस कर सकता है। अब पूरा दरबार अचरज में पड़ गया। अकबर भी गंभीर हो गए। बीरबल ने पहली बार अपने माथे पर हल्की शिकन महसूस की। उन्होंने कुछ देर सोचा, फिर मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, वो चीज भविष्य है। अचानक पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। सभी मंत्रमुग्ध हो गए। राजा अकबर भी हंस पड़े। वाह बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धिमानी साबित कर दी। लेकिन तभी दरबारी ने एक गहरी सांस ली और रहस्यमयी स्वर में कहा, बहुत अच्छा बीरबल, लेकिन क्या आप एक ऐसी समस्या हल कर सकते हैं जो न कभी सुलझी हो और न ही कभी कोई सुलझा पाए? अकबर चौंक गए। उन्होंने उत्सुकता से पूछा, क्या है वो समस्या? दरबारी ने धीमे स्वर में कहा, दुनिया में सबसे बड़ी मुश्किल क्या है? अब की बार बीरबल भी थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। दरबार में एक गूंजती हुई खामोशी छा गई। अकबर ने उत्सुकता से उनकी ओर देखा, लेकिन इससे पहले कि बीरबल कोई उत्तर देते, एक ऐसा रहस्य उजागर हुआ जिसने पूरे दरबार को हिलाकर रख दिया। क्या था वो रहस्य? क्या बीरबल इस बार भी अपनी चतुराई से जीत पाएंगे, या ये चुनौती उनके लिए सबसे कठिन साबित होगी? जवाब जानने के लिए देखिए अगला भाग। सबसे बड़ी मुश्किल, बीरबल का अटूट जवाब। दुनिया में सबसे बड़ी मुश्किल क्या है? क्या ऐसा कोई सवाल हो सकता है जिसका उत्तर किसी के पास न हो? अगर हाँ, तो क्या बीरबल इस बार भी अपनी चतुराई साबित कर पाएंगे? दरबार में भारी सन्नाटा छा गया था। हर कोई सांस रोके बीरबल के उत्तर का इंतजार कर रहा था। वह दरबारी जिसने ये प्रश्न पूछा था, मुस्कुराते हुए खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, मानो वो पहली बार बीरबल को किसी ऐसी उलझन में डालने में सफल हुआ हो जहां से निकलना असंभव था। अकबर भी उत्सुकता से बोले, बीरबल, इस प्रश्न का उत्तर क्या है? बीरबल थोड़ी देर तक शांत रहे,
फिर उन्होंने चारों ओर देखा और धीरे धीरे मुस्कुराए। महाराज, दुनिया में सबसे बड़ी मुश्किल पेट की भूख है। पूरा दरबार बीरबल की इस बात पर सोच में पड़ गया। कुछ दरबारी सहमति में सिर हिलाने लगे तो कुछ सोच में पड़ गए। लेकिन तभी वो दरबारी फिर से बोला, नहीं बीरबल, भूख तो भोजन से मिटाई जा सकती है। मैं ऐसी मुश्किल की बात कर रहा हूं जिसे कोई भी सुलझा न सके। अब सभी की नजरें फिर से बीरबल की ओर थी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तो फिर सबसे बड़ी मुश्किल इंसान का लालच है। दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर जोर जोर से सहमति में सिर हिलाने लगे। लेकिन दरबारी ने सिर हिलाया और कहा, नहीं बीरबल, लालच भी समय के साथ मिट सकता है, लेकिन मैं जिस मुश्किल की बात कर रहा हूं वो न कभी मिटती है और न कोई इसे हल कर सकता है। अब अकबर भी परेशान हो गए। उन्होंने कहा, बीरबल, ये तो सच में एक कठिन सवाल है। क्या तुम्हारे पास इसका उत्तर नहीं? बीरबल ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, सबसे बड़ी मुश्किल मृत्यु है। इसे न कोई रोक सकता है, न कोई मिटा सकता है और न ही कोई इससे बच सकता है। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। राजा अकबर ने प्रभावित होकर कहा, वाह बीरबल, ये सच में एक ऐसा उत्तर है जिसे कोई झुठला नहीं सकता। लेकिन तभी वो रहस्यमयी दरबारी मुस्कुराया और धीरे से बोला, अगर मृत्यु ही सबसे बड़ी मुश्किल है तो क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो इससे बच सकता है? बीरबल ने उसकी तरफ देखा, लेकिन इस बार उनकी मुस्कान कुछ अलग थी। जैसे उन्हें पहले से पता था कि ये सवाल पूछा जाएगा। तो क्या बीरबल के पास इस प्रश्न का भी उत्तर होगा, या इस बार वो हार मान लेंगे? कौन है वो व्यक्ति जो मृत्यु से बच सकता है? इस रहस्य का खुलासा जानने के लिए देखिए अगला भाग। मृत्यु से बचने वाला कौन? बीरबल की अंतिम परीक्षा। क्या सच में कोई ऐसा व्यक्ति है जो मृत्यु को हरा सकता है? अगर हां, तो कौन? और अगर नहीं, तो क्या बीरबल इस बार हार मान लेंगे? दरबार में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। सभी की नजरें बीरबल पर थी। दरबारी की चुनौती अब और कठिन हो चुकी थी। अगर मृत्यु ही सबसे बड़ी मुश्किल है, तो क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो इससे बच सकता है? अकबर ने भी उत्सुकता से बीरबल की ओर देखा। पहली बार लग रहा था कि ये प्रश्न सच में बीरबल को सोचने पर मजबूर कर सकता है। लेकिन बीरबल, जो हमेशा की तरह मुस्कुरा रहे थे, कुछ पल चुप रहे और फिर बोले, महाराज, मृत्यु से कोई बच नहीं सकता, परंतु इतिहास में कुछ ऐसे लोग हुए हैं जो अपने कर्मों और बुद्धिमानी के कारण अमर हो गए। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम कहना चाहते हो कि कोई व्यक्ति वास्तव में अमर हो सकता है? बीरबल ने सिर हिलाया, नहीं महाराज, शरीर नश्वर है, परंतु जो व्यक्ति अपने काम से लोगों के दिलों में बस जाता है वो कभी नहीं मरता। दरबारियों के बीच हलचल होने लगी। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो फिर बताओ, ऐसा कौन है जो आज भी अमर है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राम, कृष्ण, गौतम बुद्ध और चाणक्य जैसे महापुरुष। इनके विचार और शिक्षाएं आज भी जीवित हैं। भले ही उनका शरीर इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन वे अमर हैं, क्योंकि उनके ज्ञान को कभी मृत्यु नहीं आ सकती। पूरा दरबार बीरबल के इस उत्तर पर मंत्रमुग्ध हो गया। हर कोई सोच में पड़ गया कि सच में शरीर नष्ट हो सकता है, लेकिन विचार और अच्छाई अमर रहती है। अकबर ने तालियां बजाते हुए कहा, वाह बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि सबसे बुद्धिमान कौन है। लेकिन तभी वो रहस्यमयी दरबारी मुस्कुराया और बोला, बहुत अच्छा बीरबल, लेकिन एक अंतिम प्रश्न है। अगर ज्ञान और अच्छाई अमर है तो सबसे ताकतवर चीज क्या है? अब पूरा दरबार एक बार फिर से सन्नाटे में डूब गया। तो क्या बीरबल इस अंतिम परीक्षा में भी जीत पाएंगे, या इस बार वो जवाब देने में असफल रहेंगे? सबसे ताकतवर चीज क्या है? इस रहस्य को जानने के लिए देखिए अगला भाग। सबसे ताकतवर चीज, बीरबल का अचूक जवाब। अगर ज्ञान और अच्छाई अमर है तो सबसे ताकतवर चीज क्या है?
क्या शक्ति ही सबसे बड़ी ताकत है या कुछ और? क्या बीरबल इस बार भी अपनी चतुराई साबित कर पाएंगे? दरबार में एक बार फिर गहरी खामोशी छा गई। सबकी नजरें बीरबल पर थी। वो रहस्यमयी दरबारी अब भी मुस्कुरा रहा था, मानो उसे पूरा विश्वास था कि इस बार बीरबल जवाब नहीं दे पाएंगे। अकबर ने उत्सुकता से कहा, बीरबल, ये प्रश्न कठिन है, क्या तुम्हारे पास इसका कोई उत्तर है? बीरबल कुछ क्षण सोचते रहे, फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, दुनिया में सबसे ताकतवर चीज समय है। अकबर ने हैरानी से पूछा, समय? वो कैसे? बीरबल ने धीरे धीरे समझाना शुरू किया, महाराज, समय ही है जो सबसे शक्तिशाली राजाओं को तख्त से उतार सकता है और सबसे गरीब व्यक्ति को राजा बना सकता है। समय के आगे कोई भी ताकत, कोई भी ज्ञान और कोई भी संपत्ति टिक नहीं सकती। दरबारियों के चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। बीरबल ने आगे कहा, हम युद्ध जीत सकते हैं, धन कमा सकते हैं, ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, लेकिन समय को रोक नहीं सकते। जो राजा आज महान है वो कल इतिहास बन जाता है, और जो आज साधारण व्यक्ति है वो कल महापुरुष बन सकता है। इसलिए सबसे ताकतवर चीज समय है। अकबर इस उत्तर से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने तालियां बजाते हुए कहा, वाह बीरबल, सच में समय से बड़ा कोई नहीं। लेकिन तभी वो रहस्यमय दरबारी हल्की हंसी हंसा और बोला, अगर समय ही सबसे ताकतवर चीज है तो क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो समय को हरा सकता है? अकबर चौंक गए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। पूरा दरबार एक बार फिर सांस रोककर उनके उत्तर का इंतजार कर रहा था। बीरबल इस बार थोड़ा मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में एक अलग चमक थी, मानो उन्हें पहले से पता था कि यह प्रश्न पूछा जाएगा। तो क्या बीरबल इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे? क्या सच में कोई ऐसा व्यक्ति है जो समय को हरा सकता है? इस रहस्य का खुलासा जानने के लिए देखिए अगला भाग। कौन हरा सकता है समय को? बीरबल का रहस्यमयी उत्तर। क्या सच में कोई ऐसा व्यक्ति है जो समय को हरा सकता है? क्या समय से भी बड़ी कोई ताकत है, या इस बार बीरबल हार मान लेंगे? बीरबल की मुस्कान अभी भी बरकरार थी, लेकिन इस बार पूरी सभा में एक रहस्यमयी सन्नाटा छा गया था। वह दरबारी जिसने ये प्रश्न पूछा था बड़ी उत्सुकता से बीरबल को देख रहा था। अकबर भी सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, बीरबल, ये प्रश्न सच में बहुत कठिन है। क्या सच में कोई ऐसा है जो समय को हरा सकता है? बीरबल ने कुछ पल सोचा, फिर मुस्कुराकर बोले, हां महाराज, इस संसार में एक ही चीज है जो समय को हरा सकती है। क्या? अकबर और दरबारी एक साथ बोले। बीरबल ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, यादें। समय चाहे जितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन कुछ यादें कभी नहीं मिटती। वे हमेशा अमर रहती हैं और समय को भी पराजित कर सकती है। दरबार में अचानक फुसफुसाहट शुरू हो गई। सभी को यह उत्तर समझ में आ तो रहा था, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के मन में संदेह था। अकबर ने सोचते हुए कहा, समझाओ बीरबल, यादें समय से बड़ी कैसे हो सकती हैं? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, समय लोगों को अपने साथ बहा ले जाता है। राजा बदल जाते हैं, पीढ़ियां समाप्त हो जाती हैं, लेकिन उनकी यादें हमेशा जीवित रहती हैं। हमने राम और कृष्ण को कभी नहीं देखा, लेकिन उनकी गाथाएं आज भी जीवित हैं। किसी मां के लिए उसके बच्चे की बचपन की यादें हमेशा ताजा रहती हैं। कोई व्यक्ति चला जाता है, लेकिन उसकी स्मृतियां उसके अपनों के दिलों में हमेशा रहती है। यही वो शक्ति है जो समय को भी परास्त कर सकती है। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। कुछ दरबारियों की आंखों में आंसू थे, कुछ मंत्रमुग्ध होकर बीरबल की ओर देख रहे थे। अकबर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से सिद्ध कर दिया कि तुमसे अधिक चतुर कोई नहीं। सच में यादें ही ऐसी शक्ति है जो समय को भी हरा सकती है। लेकिन तभी वो रहस्यमयी दरबारी मुस्कुराया और धीरे से बोला, बहुत अच्छा बीरबल, लेकिन यदि यादें ही सबसे शक्तिशाली हैं,
तो क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी यादें कभी नहीं मिट सकती? अब दरबार एक बार फिर से गहरे सोच में पड़ गया। तो क्या बीरबल इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे? कौन है वो व्यक्ति जिसकी यादें कभी नहीं मिटेंगी? इस रहस्य को जानने के लिए देखिए अगला भाग। कौन रहेगा अमर? बीरबल की आखिरी चुनौती। क्या सच में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी यादें कभी न मिटें? क्या कोई इंसान अमर हो सकता है? क्या बीरबल इस बार भी अपनी चतुराई साबित कर पाएंगे? दरबार में सन्नाटा था। सभी बीरबल की ओर देख रहे थे। वो रहस्यमयी दरबारी मुस्कुरा रहा था, मानो उसने अब बीरबल को ऐसी उलझन में डाल दिया हो जिससे निकलना असंभव था। अकबर ने गंभीरता से कहा, बीरबल, ये प्रश्न और भी कठिन है। क्या तुम्हें इसका उत्तर पता है? बीरबल कुछ क्षण के लिए चुप रहे, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले, महाराज, इस संसार में केवल एक ही व्यक्ति ऐसा है जिसकी यादें कभी नहीं मिटेंगी। अकबर उत्सुक हो गए। उन्होंने पूछा, कौन है वो, बीरबल? बीरबल ने गहरी सांस ली और उत्तर दिया, जिसका कर्म श्रेष्ठ हो, जिसकी भलाई अमर हो और जिसने अपने जीवन से दुनिया को कुछ सिखाया हो, वो व्यक्ति कभी नहीं मरता। अकबर और दरबारी अभी भी जवाब से संतुष्ट नहीं दिखे। अकबर बोले, बीरबल, ये तो बहुत सामान्य उत्तर हुआ। हमें किसी एक व्यक्ति का नाम बताओ जिसकी यादें कभी मिटेंगी ही नहीं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, वो व्यक्ति है मां। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। कुछ क्षणों के लिए हर कोई चुप था। फिर किसी ने धीरे धीरे सिर हिलाया और देखते ही देखते पूरे दरबार में सहमति की लहर दौड़ गई। मां की यादें कभी नहीं मिटती। बीरबल ने आगे कहा, एक व्यक्ति अपने माता पिता, रिश्तेदारों और मित्रों को भूल सकता है, लेकिन मां की यादें हमेशा उसके दिल में रहती है। चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों न बन जाए, चाहे कितनी भी पीढ़ियां बीत जाए, मां का प्यार और उसके द्वारा सिखाए गए संस्कार हमेशा जीवित रहते हैं। अकबर भावुक हो गए। उन्होंने धीरे से कहा, बीरबल, ये सच है, मां के जैसा कोई नहीं और मां की यादें कभी नहीं मिटती। पूरा दरबार बीरबल की बुद्धिमत्ता और भावनात्मक उत्तर से प्रभावित हुआ। लेकिन तभी वो रहस्यमयी दरबारी एक आखिरी बार मुस्कुराया और बोला, बहुत अच्छा बीरबल, लेकिन यदि मां सबसे अमर है तो क्या कोई चीज मां के प्यार से भी बड़ी हो सकती है? अब की बार बीरबल भी चौंक गए। ये प्रश्न पहले से भी कठिन था। तो क्या बीरबल इस अंतिम प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे? क्या सच में मां के प्यार से भी बड़ी कोई चीज हो सकती है? इस रहस्य को जानने के लिए देखिए अगला भाग। मां से भी बड़ी कौन? बीरबल का आखिरी उत्तर। क्या सच में मां के प्यार से भी बड़ी कोई चीज हो सकती है? क्या इस बार बीरबल को हार माननी पड़ेगी या वे फिर से अपनी चतुराई से सबको चौंका देंगे? दरबार में गहरी खामोशी छा गई। हर कोई सांस रोककर बीरबल की ओर देख रहा था। अब तक बीरबल ने हर प्रश्न का उत्तर देकर अपनी बुद्धिमत्ता साबित की थी, लेकिन यह सवाल कुछ अलग था। अकबर ने गहरी आवाज में कहा, बीरबल, यह प्रश्न बहुत कठिन है। मां से बड़ा कुछ हो सकता है क्या? बीरबल ने थोड़ा सोचा, फिर मुस्कुराए और बोले, महाराज, मां से बड़ी सिर्फ एक ही चीज हो सकती है। पूरा दरबार चौंक गया। सभी की उत्सुकता बढ़ गई। अकबर ने तुरंत पूछा, क्या क्या मां से भी बड़ी कोई चीज हो सकती है? बीरबल ने सिर झुकाकर धीरे से कहा, महाराज, मां से बड़ी सिर्फ एक चीज है, धरती मां। पूरा दरबार एकदम शांत हो गया। कुछ क्षणों तक किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर धीरे धीरे लोग एक दूसरे को देखने लगे, जैसे वे इस उत्तर को समझने की कोशिश कर रहे हों। बीरबल ने आगे समझाया, धरती ही वो मां है जो हम सभी को जन्म देती है। मां हमें गोद में पालती है, लेकिन धरती मां हमें जीवन देती है। वो हर किसी को बराबर प्यार देती है, राजा को भी और एक साधारण किसान को भी। वो बिना किसी स्वार्थ के हमें अन्न, जल और हवा देती है। मां हमें 9 महीने अपनी कोख में पालती है, लेकिन धरती मां हमें जीवन भर पालती है। अकबर और सारे दरबारी इस उत्तर से प्रभावित हुए। अकबर ने भावुक होकर कहा,
बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम सबसे बुद्धिमान हो। सच में मां सबसे बड़ी होती है, लेकिन धरती मां के बिना जीवन ही संभव नहीं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए सिर झुका लिया, लेकिन तभी वो रहस्यमयी दरबारी एक आखिरी बार मुस्कुराया और बोला, अगर धरती मां सबसे बड़ी है तो क्या कोई ऐसी चीज है जो धरती मां से भी महान हो? अब पूरा दरबार फिर से चौंक गया। क्या बीरबल इस अंतिम प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे? क्या सच में धरती मां से भी बड़ी कोई चीज हो सकती है? इस रहस्य को जानने के लिए देखिए अगला भाग। सबसे महान कौन? बीरबल का अंतिम उत्तर। क्या सच में धरती मां से भी बड़ी कोई चीज हो सकती है, या इस बार बीरबल को हार माननी पड़ेगी? पूरा दरबार शांत था। हर किसी की नजर बीरबल पर टिकी थी। सवाल कठिन था। क्या धरती मां से भी बड़ी कोई चीज हो सकती है? अकबर ने भी उत्सुकता से कहा, बीरबल, इस बार जवाब देना कठिन होगा। क्या सच में कोई चीज धरती मां से भी बड़ी हो सकती है? बीरबल कुछ पलों तक शांत रहे। फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए बोले, हां महाराज, धरती मां से भी बड़ी सिर्फ एक चीज है। दरबारियों की आंखें उत्सुकता से चमक उठीं। अकबर ने तुरंत पूछा, क्या? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, धरती मां से भी महान है ईश्वर का सत्य। पूरा दरबार एकदम स्तब्ध रह गया। बीरबल ने आगे समझाया, धरती मां हमें जीवन देती है, लेकिन सत्य ही इस जीवन का आधार है। यदि सत्य न हो तो न मां का प्यार रहेगा, न धरती का दान। सत्य ही वो शक्ति है जो सृष्टि को चला रही है। राजा अपने सिंहासन खो सकता है, धन लूट सकता है, समय बदल सकता है, लेकिन सत्य कभी नहीं मिटता। सत्य ही सबसे महान है, क्योंकि वही संसार की हर चीज को जोड़ता और संभालता है। अकबर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बीरबल, आज तुमने जो कहा वो केवल ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सबक है। वास्तव में सत्य ही सबसे महान है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। हर कोई बीरबल की बुद्धिमत्ता और गहरी सोच से प्रभावित था। वो रहस्यमयी दरबारी भी अब गंभीर हो चुका था। उसने सिर झुकाकर बीरबल को प्रणाम किया और बोला, बीरबल, आज तुमने मुझे हरा दिया। सच में सत्य ही सबसे महान है। अकबर ने गर्व से बीरबल को देखा और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता को कोई हरा नहीं सकता। तुम केवल मेरे मंत्री ही नहीं, बल्कि मेरे सच्चे मित्र और गुरु भी हो। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुका लिया, और इसी के साथ वो रहस्यमयी खेल समाप्त हुआ। लेकिन जो ज्ञान उस दिन दरबार में दिया गया, वो सदा के लिए अमर हो गया। सत्य से बड़ा कुछ नहीं। अंतिम सीख धन जाएगा, समय बदलेगा, लोग आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन सत्य हमेशा बना रहेगा।